अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं फिर आपके पास आई हूँ आपसे कुछ बातें करने। बच्चों का जो स्वीट टीथ है उसके बारे में बात करेंगे। जो बच्चों के स्वीट खाने की हैबिट है उसके ऊपर आज कुछ बात करेंगे। कुछ आपको मैं बातें बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, और कुछ साइंटिफिक बातें बताऊंगी जो आई थिंक हर घर में डिसिप्लिन होना चाहिए इस चीज़ का कि स्वीट कितनी खानी चाहिए कितनी नहीं खानी चाहिए। बच्चे जो हैं वो मीठा बहुत खाते हैं। मीठा सिर्फ बच्चे नहीं खाते, हम बड़े भी बहुत खाते हैं। हमारा हमेशा दिल करता है कि हम कुछ ना कुछ मीठा इनटेक करते रहें। बात यह है कि मीठा खाने से आपको पता ही है क्या होता है। मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, आपके कीड़ा लग जाता है दांत में, फिर डेंटिस्ट डांटता है, वो अलग बात है। आज बात करते हैं कि बच्चों को कंट्रोल कैसे किया जाए इस चीज़ के लिए, और कि सारे बच्चे क्यों खाते हैं मीठा। स्वीट्स सारों को अच्छा लगता है, बड़े भी कुछ खाते हैं। पहले बात करते हैं कि हमारे बच्चे पे ज़्यादा मीठा खाने से क्या असर होता है, उसके बिहेवियर पे क्या रिएक्शन होता है। हम लोग सोचते नहीं है ना, इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं इस चीज़ में अगर आप कंटिन्यूसली अपने बच्चों को अलाउ करें। फिज़ी ड्रिंक्स, मैंने देखा है कुछ बच्चों को जल्दी एज में फिज़ी ड्रिंक्स अलाउ कर देते हैं। अलाउ नहीं करते, लेकिन वो क्योंकि बच्चा ज़िद करता है तो वो उसको दे देते हैं, या फिर केयर नहीं करते और दे देते हैं कि इट्स ओके आप ले सकते हो। जूसेस दे देते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स जो आप इनटेक करते हैं, बच्चे भी वो करना चाहते हैं तो आप उनको अलाउ कर देते हैं। आप नहीं सोचते कि नहीं बच्चे हैं नहीं ले सकते, आप दे देते हैं। ये अफेक्ट करता है उसकी हेल्थ पे, बच्चे की हेल्थ पे, बच्चे के बिहेवियर पे बहुत बुरा असर करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मीठा खाने से ही हमें शुगर हो, सॉल्टी खाना खाने से भी शुगर हो सकती है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें शुगर होती है, और कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें भी शुगर होती है, लेकिन सॉल्टी भी बहुत होता है जो कि हमारी शुगर को शूट कर जाता है। और ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ का मसला हो सकता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी गेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रेगनेंसी में, उसको देख लीजिएगा। उसमें भी काफ़ी पॉइंट्स अच्छे हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस बच्चों के मतलब। डायबिटीज़ का मसला हो सकता है, जैसे कि आपको अभी बताया, बच्चा हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है उसमें, मूड स्विंग्स बहुत होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं मीठा खाने के बाद, बहुत मीठा खाने के बाद। कुछ बच्चों के जो लेवल है ना, एनर्जी लेवल, वो इंक्रीज़ कर जाता है, ज़्यादा ही हाइपर हो जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। सो ये मसला होता है बच्चे का। और डायबिटीज़ तो बहुत सख्त बीमारी है, अल्लाह ना करे किसी को लगे। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए आपको बच्चों को शुगर देने से पहले, या बहुत ही सॉल्टी चीज़ें देने से पहले। आप कैसे रोक सकते हैं अपने बच्चों को ज़्यादा ये खाने से? तो मेरे पास एक डिसिप्लिन है मेरे घर में, जो मैं और मेरे शौहर ने, मेरे हस्बैंड ने, हमने जो एक प्लान बनाया हुआ है कि रोज़ नहीं आप ले सकते। बच्चों को हमने समझाया है, छोटे हैं, समझ गए हैं या नहीं गए ये अब अल्लाह मालिक है, अल्लाह जानता है। लेकिन डिसिप्लिन ये है हमारे घर में
कि ओनली ऑन फ्राइडेज, सिर्फ जुमे के दिन जब आप स्कूल से वापस आए शाम को आपको कोई एक आइसक्रीम, चिप्स या स्वीट्स इनमें से एक चीज़ आपको मिल सकती है, और सिर्फ हर जुमे को, बाकी दिन नहीं। अगर स्किप हो जाता है जुमे के दिन तो आप सैटरडे या संडे को ले सकते हैं, लेकिन 2 दिन नहीं लगातार ले सकते, 1 दिन सिर्फ ले सकते हैं हफ्ते में। डिसिप्लिन आप रखेंगे अपनी इस रूटीन में कि आपने बच्चे को कितना शुगर इनटेक करने देना है, कितना नहीं करने देना, ये आपकी लाइफ इजी कर सकता है। आप कंट्रोल कर सकते हो अपने बच्चे की इन शुगर इनटेक्स को इस तरीके से। अगर आपने अभी तक डिसिप्लिन नहीं रखा अपने घर में शुगर इनटेक के हवाले से, तो मेरे ख्याल में से आपको देरी नहीं करनी चाहिए, डिसिप्लिन करना चाहिए कि ऐसे है और ऐसे है, ऐसे नहीं है और ऐसे भी नहीं है, ठीक है। देन यू आर गुड टू गो। अपने बच्चे को हेल्थी खाना दें, ऑब्वियसली वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ऐसी रेसिपीज़ बनाएं अपने बच्चों के लिए जो वो शौक़ से खाएं, और सिर्फ जो उन्हें शौक़ हो वो सिर्फ ना बनाएं, उसको क्रिएटिव बनाएं ताकि आपके बच्चे का दिल करे खाना खाने का। सिर्फ वो इन एक्स्ट्रा चीज़ों पे ना फोकस रहे उसका, वो दिलचस्पी भी ले खाने में। टेक्सचर जो होता है ना, प्रेजेंटेशन इज़ द वर्ड। प्रेजेंटेशन जो है आपके बच्चे के खाने की, वो बहुत मैटर करती है कि आपका बच्चा वो चीज़ खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता। इस पे भी अलग वीडियो बनाऊंगी मैं कि बच्चों के खाने का मुताल्लिक। और जैसे कि आपको पता है कि अंडर 2 years old आप बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं मीठा दे सकते, इट्स नॉट अलाउड। सो आपको अवॉइड करना चाहिए। जाहिर है हमें पता ही है कि क्या मसले मसाइल होते हैं ज़्यादा शुगर इनटेक करने से, जैसे कि वेट गेन होता है, अच्छे तरीके से वेट गेन नहीं होता, बीमारियों के साथ होता है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे टोटल से थोड़े से बड़े ही होते हैं, कहते हैं हम मीठा खाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, हम हेल्दी हो जाएंगे। उनको ये लगता है कि उस तरह से हेल्दी होना अच्छा है, जबकि वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बीमारियां साथ लाता है। मोटापा जो है, मोटापा वैसे भी बीमारियां फैलाता है, लेकिन शुगर इनटेक करने के साथ बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं। मोटापा दूसरी बात है कि मेडिसिन से भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह भी होता है अच्छी बात तो नहीं है ना कि हम ओवरलोड कर दें खुद को। अब बात करूंगी मैं कि आप अपने बच्चों को क्या चीज़ें दे सकते हैं, क्या वो इनटेक कर सकते हैं ताकि वो शुगर को कम इनटेक करें। कुछ चीज़ों में, इनमें फ्रूट्स जो है, खाना जो है उसमें शुगर होती है, लेकिन उस तरह की नहीं जिस तरह आप अपने बच्चे को एक चॉकलेट बार दे दें, आप उसको आइसक्रीम दे दें, तो वो जो शुगर होती है वो जो इनटेक करता है वो ख़तरनाक होती है उसके लिए। खाने में जो है वो तो एक लेवल में है ना, लेकिन डायरेक्टली इनटेक करना वो ख़तरनाक है बच्चे के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ जो आप बच्चों को दे सकते हैं खाना, जिससे उनकी शुगर क्रेविंग्स कम हो सकें। अभी दिखाती हूँ आपको। पहली तो चीज़ है फ्रूट्स। आप अपने बच्चों को फ्रूट्स दें, अंगूर, ग्रेप्स जो हैं, और मैंगो, बनाना, बेरीज हो गए, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, एप्पल, इस तरह के फ्रूट्स आप दें अपने बच्चे को, तो
उसके लिए सही रहेगा। और अगर चॉकलेट आपने देनी ही है अपने बच्चे को तो डार्क चॉकलेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें जितनी उसमें होती है शुगर, ये बात नहीं है, लेकिन जितनी अमाउंट मिल्क शुगर सॉरी मिक्स हो गया मिल्क चॉकलेट में होती है उतनी डार्क चॉकलेट में नहीं होती, क्योंकि डार्क चॉकलेट जो है उसमें 70% कोको पाउडर होता है जो हेल्थी प्लांट से आता है और जो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। ठीक है, और ये मैं कह रही हूँ स्टडी के बेस से, साइंस ऐसा कहता है कि ऐसे है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि डार्क चॉकलेट मोस्टली बच्चों को डार्क चॉकलेट पसंद नहीं आती, उनको ज़्यादा मिल्क चॉकलेट पसंद होती है या वाइट वाली चॉकलेट, वाइट चॉकलेट बहुत पसंद आती है। ड्राई फ्रूट्स याद से अपने बच्चों को खिलाया करें। कुछ बच्चे नट्स से एलर्जिक होते हैं और ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक फैमिली मेम्बर के साथ एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ कि उन्हें मसला है, वो नट्स के एलर्जिक है, सो वो नट्स नहीं खा सकते, काजू हो गया, इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते। लेकिन अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, नट्स की एलर्जिक नहीं है वो, तो आप अपने बच्चों को बादाम, काजू, पिस्ता इस तरह की चीज़ें दें, बादाम ख़ास तौर पे, इट्स गुड फॉर द हेल्थ। दही, उसमें काफ़ी मकदार में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है और हेल्थी स्नैक है। स्नैकिंग करना चाहते हैं आपके बच्चे तो योगर्ट, फ्रूट्स डाल के, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं योगर्ट अगर देना हो बच्चों को स्नैक्स में, जब मैं देती हूँ एक बाउल में थोड़ा सा योगर्ट डाल के, दही, चाहे वो नेचुरल दही हो, आम जो मिलता है स्टोर से, या वो जो फ्रूट्स वाला होता है, मैं वो देती हूँ उन्हें। अगर सिंपल दूँ तो वो डाल के रेस्पबेरीज और ब्लूबेरीज, मोस्टली ब्लूबेरीज में डाल के ना मिक्स करके बच्चों को देती हूँ। थोड़े से चॉकलेट चिप्स जो होते हैं, डार्क चॉकलेट चिप्स, वो मैं 3-4 डाल देती हूँ ईच प्लेट में, अपनी दोनों बेटियों की प्लेट्स में डाल देती हूँ और वो खा लेती हूँ। मांगती हैं और कौन बच्चा नहीं मांगता, और चॉकलेट उनको थोड़ी सी दो तो, लेकिन मैं फिर भी नहीं देती, अवॉइड कर देती हूँ उनको और कहती हूँ कि बस इतना ही है, आपके लिए ये काफ़ी है। खजूरें अपने बच्चों को वो दिया करें, उसमें फाइबर, आयरन, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। खजूर में मीठा होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चे का दिल करे कोई मीठा खाने का, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स करे, तो आप 1 या 2 खजूरें दे दें, उसका मीठा पूरा हो जाएगा। खजूर से मीठा उस तरह से नुकसानदेह नहीं है जितना अगर आप डायरेक्टली फिजी ड्रिंक्स दें या आप स्वीट्स दें। ओके, जैसे कि पता है मीट, फिश, चिकन वगैरह बच्चे को दें, हाई प्रोटीन बच्चे के लिए ज़रूरी है। अपने बच्चे को स्मूदीज़ बना कर दिया करें, मिक्स फ्रूट की, मिक्स वेजिटेबल्स की स्मूदीज़ बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा आपके बच्चे की हेल्थ के लिए। एक हिसाब की शुगर इंटेक होगी और बहुत ज़्यादा नहीं होगी, डिपेंड करता है आप क्या फ्रूट्स डालते हैं उसमें। बनाना बहुत ज़्यादा ना डालें, अगर बनाना है, बनाना स्मूदी बनानी है तो जो भी आप बनाएं बस मेक श्योर कीजिएगा कि अगर फ्रूट्स के बना रहे हैं शुगर ना डालें, बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी शुगर होता है।
ठीक है। एग्स अपने बच्चे को दें, उससे ये होगा कि वो इसमें हाई प्रोटीन होती है और ये बच्चे की एपेटाइट को जो ना उसकी क्रेविंग्स ऑन चेक होंगी, मतलब वो क्रेविंग्स नहीं करेगा शुगर की अगर आप उसको एग्स देंगे तो। और जैसे कहा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये बहुत मस्ट चीज़ आपके बच्चे के लिए। सो ये है कि आप ये चीज़ें अपने बच्चों को दें, शुगर जो है उसको कम करें या बिल्कुल अवॉइड करें। अब बिल्कुल अवॉइड तो नहीं कर सकते, कुछ मीठा तो चाहिए ही होता है लाइफ में, ज़िंदगी को चलाने के लिए लेकिन मीठा ऐसा दें कि आप डिसिप्लिन रखें। जैसे आपको मैंने बताया पहले, डिसिप्लिन रहेंगे तो आपके बच्चों की शुगर इंटेक कंट्रोल में रहेगी। एक और चीज़ है कि जब बच्चा दूध पीता है, काऊ मिल्क, तो बच्चे का एकदम से वो जो शुगर क्रेविंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जब शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो बच्चे में, तो उसका दूध पीने का भी ज़्यादा दिल करता है, काऊ मिल्क। अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो अपने बच्चे को, तो वो दूध बहुत ज़्यादा इंटेक करने लगता है, उसका दिल करता है मैं दूध पीता रहूँ हर वक्त। ये हार्मफुल भी होता है बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि वो क्रेविंग्स उसकी होती हैं शुगर की, तो वो फूड पॉइजनिंग में भी आ सकता है, उसका पेट की गड़बड़ हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और ये एक नेचुरली चीज़ है कि बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाने से, बहुत ज़्यादा स्वीट चीज़, कोई फूड हो गया, कोई ड्रिंक हो गया या स्वीट्स होगी, जनरली फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को, क्योंकि एकदम से वो एक इतनी हाई अमाउंट ऑफ शुगर वो इंटेक करता है, तो ये इस चीज़ का भी मसला मसाइल हो सकता है। फिर जैसे कि पता ही है सबको कि बच्चा ज़्यादा मीठा खाएगा, दांतों में कीड़ा आ जाएगा, डेंटिस्ट शोर करेगा और बैक्टीरियाज आ सकते हैं मुंह के अंदर। और सिर्फ बच्चे के नहीं, बड़ों के भी, लेकिन हम बड़े कंट्रोल नहीं करते, कुछ कर लेते हैं, हैट्स ऑफ टू देम कि वो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मीठे के बहुत शौकीन होते हैं। और जो माँ बाप बच्चों के क्या कहते हैं, जो माँ बाप शौकीन होते हैं मीठा खाने के, वो फिर अपने बच्चों को भी कंट्रोल नहीं करते। वो कहते हैं खाना है खाओ, खैर है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आगे। हमें अपने बच्चे हेल्थी चाहिए, डैमेज फ्री चाहिए, उनके दांत, उनके टीथ डैमेज फ्री चाहिए, हेल्थी बच्चे चाहिए, विदाउट एनी डिसऑर्डर, विदाउट एनी डिसीज़। हमें फ्रेश बच्चे चाहिए। और आपको अपने बच्चों की केयर, अगर आपके बच्चों की आपको हेल्थ की परवाह है, फिक्र है, तो शुगर के हवाले से डिसिप्लिन बनाएं, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। डिसिप्लिन रखेंगे तो हर चीज़ कंट्रोल हो सकती है, डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आप पे आप क्या करते हैं? मैं ऐसे करती हूँ कि मैं डिसिप्लिन रखती हूँ, जिस वजह से मेरे घर में डिसिप्लिन है कि आप कब खा सकते हो, कब नहीं खा सकते, कंट्रोल है शुगर में, शुगर इंटेक में। सो आप भी एहतियात करें। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो पे ध्यान रहे, फोकस रहेंगे इंशाल्लाह। सो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम याद रखना, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।